जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास में हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में हम लोग शब्द विचार की बात कर रहे थे। साथियों, शब्द विचार में हमने विकारी शब्द की बात शुरू किया था और विकारी में संज्ञा सर्वनाम के बारे में बता दिया था। आज हम लोग चलेंगे विशेषण की ओर। विशेषण जिसका अर्थ ही है विशेषता बतलाना। क्या है? विशेषता बतलाना। किसका विशेषता बतलाएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। किसका? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा बताए हैं, सर्वनाम भी बता चुके हैं। तो विशेषण की जो परिभाषा निकल के आती है, वो परिभाषा क्या निकल के आती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा जाता है। ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को, सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहते हैं। ठीक है? ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। उदाहरण में हम लोग मान लीजिए लिखा, यह काला घोड़ा, यह काला घोड़ा है। अब आप देखिए, कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है। अब आप समझिए, ये घोड़ा क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के जस्ट पीछे क्या है? कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है। समझिएगा। तो यहाँ पर जो विशेषण का कार्य कर रहा है, ये काला कर रहा है। कैसे कर रहा है? घोड़े का कलर बता रहा है। और कलर कैसा है? घोड़ा काला। तो काला होना घोड़े की क्या है? विशेषता है। घोड़ा सफेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, लेकिन घोड़ा काला ही है। तो काले का मतलब क्या हो गया कि ये घोड़े की क्या बता रहा है? काला विशेषता बता रहा है। वो कलर के कारण विशेषण का कार्य कर रहा है। कौन? काला। और उदाहरण अगर समझना चाहे समझ लें। जैसे चांदी चमकदार है। चांदी चमकदार है। अब बताइए, क्या चमकदार है? कैसा चमकदार है? कौन चमकदार है? तो आपका निकल आ रहा है चांदी चमकदार है। तो कैसा? चमक। अब तांबा भी है, लेड भी है, टिन भी है, कापर भी है। आप समझिए कि इसने चांदी की स्पेशल विशेषता बतलाई। तो ये चमकदार जो है, ये किसका कार्य करेगा? विशेषण का। ठीक है? क्योंकि विशेषता बतला रहा है किसकी? चांदी की। चांदी क्या हो गई? संज्ञा। और चमकदार क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद। क्या देखेंगे? विशेषण के भेद। मित्रों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? तो पहला लिखिए, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका हो गया संख्यावाची विशेषण। तीसरा हो गया परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण।
और चौथा आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके 4 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। हम लोग एक एक विशेषण को अलग से पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, जिससे कि हर एक बेसिक बात आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। मित्रों, गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जैसा कि आपको पता चल रहा है, इसके गुण से ही ये क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताएगा, अपने गुणों से विशेषता बतलाएगा। गुण कैसे होंगे? गुण किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, समय के अनुसार गुण हो सकते हैं, समय की विशेषता बतला दे, रंगों की विशेषता बतला दे, स्थान की विशेषता बतला दे। तो मतलब इनका जो गुणवाचक है, तो ये क्या करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की अपने गुणों के आधार पर विशेषता बतलाते हैं। तो हेडिंग हम लोग डाले हैं गुणवाचक, लिख लेते हैं ऐसे विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की अपने गुणों के आधार पर विशेषता बतलाने वाले को गुणवाची विशेषण कहते हैं। गुणवाची विशेषण कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा, गुणवाची विशेषण अपने किसके आधार पर बताएगा, गुणों के आधार पर। जहां पर गुणों के आधार पर विशेषता बतलाएगा, वहां गुणवाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो विशेषता है, ये कई प्रकार से हो सकती है। समय के आधार पर वो विशेषता बताए, समय के आधार पर विशेषता बतला सकता है, रंगों के आधार पर विशेषता बतला सकता है। ठीक है, अब इतना समझिएगा, रंगों के आधार पर विशेषता हो गया। दशा मतलब कंडीशन, दशा के आधार पर विशेषता बतला सकता है, आकार के आधार पर विशेषता बतला सकता है। ठीक, उसके बाद गुणों के आधार पर भी विशेषता बतला सकता है। तो उसका काम ही है विशेषता को बतलाना। ठीक, अगर यहाँ पर समय का विशेषता बतला रहा है, तो 100% वो कैसा विशेषण हो जाएगा, कालवाची। कालवाची विशेषण, कालवाची मतलब समय हुआ ना, कालवाची में चला जाएगा। अगर रंगों की विशेषता बतला रहा है, तो रंगवाची, मतलब ये अपने से हम विशेषण बना रहे हैं कि ये विशेषण हो जाएंगे। दशा के आधार पर बता रहा है, तो दक्षवाची विशेषण या दशावाची विशेषण। आकार के आधार पर बता रहा है, तो आकारवाची विशेषण। ठीक, विशेषण गुण के आधार पर बता रहा है, तो गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण में क्या आएगा, जैसे सुंदर, काला, अच्छा, गोरा, ये सब विशेषण किसमें आ जाएंगे, गुणवाची में। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके देखें इनके उदाहरण। तो उदाहरण, जैसे हमने समय की बात करी, अब समय एक प्रकार का हमारा विशेषण का कार्य कर रहा है। कौन सा विशेषण, कालवाची विशेषण। अब कालवाची विशेषण में क्या होगा, कालवाची विशेषण में जैसे हम लोग, जैसे प्राचीन, नया फूल। अभी देखिए, हर जगह समय की बात कर रहा है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, समय
समय मतलब कालवाची विशेषण। रंग की बात करें अगर तो रंगवाची विशेषण। अब रंगवाची विशेषण में क्या आएगा, जैसे नील कमल, कैसा कमल, नील कमल। अब देखिए रंग, जैसे हमने समय का कालवाची बताया, वैसे रंग का रंगवाची। अब रंगवाची में जैसे नीलकमल, ये सब उदाहरण हैं, ये कोई विशेषण के प्रकार नहीं है कि आप विशेषण प्रकार मानिए। जैसे आकार की बात करें, अब आकार से हमने ले लिया आकारवाची विशेषण है। जैसे आकार, आकार कुछ होगा ना, लंबा, गोलाकार, चौड़ा, ये सब हम गोलाकार कर रहे हैं ना, गोलाकार, लंबा। अब ये जो उदाहरण है लंबा गोलाकार, इसका मतलब मैं उसके आकार की बात कर रहा हूं, तो मैं इस विशेषण को आकारवाची विशेषण भी बोल सकता हूं, ठीक। जबकि है एक गुणवाचक, गोलाकार या लंबा का लंबा होना ये व्यक्ति या वस्तु की विशेषता है, ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन चूंकि रिलेटेड किससे है, आकार से, तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि ये आकारवाची विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार है आपके आकारवाची हो गया, गुणवाची बताया ही उदाहरण, जैसे सुंदर, काला, गोरा। अब सुंदर, काला, गोरा। अब ये देखिए, ये सुंदरता उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, काला उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, गोरा उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का मतलब उदाहरण में जो सुंदर है, काला है, गोरा है, ये गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये गुणवाची विशेषण है, जो उसके गुण की विशेषता बतला रहा है। समय को भी हम कह सकते हैं कि ये गुणवाची विशेषण है, ये नहीं है कि समय को नहीं कह सकते गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आता है, लेकिन चूंकि ये काल, समय काल से रिलेटेड है, इसलिए इसे कालवाची भी विशेषण कह सकते हैं। जबकि परीक्षा में ऐसा शायद है कितना डीप जाके पूछ ले आपसे कालवाची विशेषण के बारे में बताइए, नहीं तो ये कहेगा कि गुणवाचक ही बताइए। तो विशेषण तो हैं, लेकिन समय, रंग, आकार, गुण, इनके आधार पर इन्हें ये वाची विशेषण कह दिया जाता है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, उदाहरण हमने समझा दिया हर एक का। अब हम लोग अच्छा दशावाची को भी समझ लीजिए। दशावाची का मतलब क्या हुआ, दशावाची या दक्षवाची। अब जैसे हमने कहा कि बूढ़ा, अब बूढ़ा देखिए दशा है ना, जवान, ये भी क्या है, गरीब, जवान। अब ये सब क्या है, दशा है। अब बताइए, जवान मतलब जवानी, तो ये जो दशा है ये समय को बता रहा है ना, तो इसको हम किस ढंग में ले आएंगे, दशावाची या दक्षवाची विशेषण में। इससे हमारा जो है, इससे क्या होगा, इससे हमने इस आकार के विशेषण पढ़ने से हमको फायदा ये होगा कि हम इतने अंदर डीप गहरे में जाके पढ़ रहे हैं कि अगर हमसे ये पूछ ले कि लंबा कौन सा विशेषण है, आपने कहा कि गुणवाचक विशेषण है, पूछ लिया गुणवाचक विशेषण में हम इसे कौन सा विशेषण कर सकते हैं, तो लंबाई आकार से रिलेटेड है, तो आप ये कह सकते हैं, इसको हम आकारवाची विशेषण भी कह सकते हैं। नील कमल, काला कमल, हीरा, लाल कमल, तो अगर पूछ ले कौन कमल है, तो एक कलर से रिलेटेड है ना, तो इसे आप कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण है। अगर वो पूछ ले गुणवाचक में अगर मैं कहूँ किस प्रकार का विशेषण है, तो रंगवाची विशेषण है। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि वो कलर के अनुसार, दशा के अनुसार, समय के अनुसार, बस उसमें वाची लगा के उसने विशेषण का रूप दिया है। सब के सब कौन से विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, ठीक। दूसरा हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। कौन विशेषण, संख्यावाची विशेषण। मित्रों संख्यावाची विशेषण कौन होगा, ऐसे विशेषण जो संख्या के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं, ठीक। या वो विशेषण, ऐसे संख्याएं जो विशेषण का कार्य करती हैं, उन्हें संख्या, ऐसी संख्याएं, यही लिखे, ऐसी संख्याएं
जो विशेषण का कार्य करती हैं, विशेषण का कार्य करती हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं या संख्यावाची विशेषण कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, समझ जाएंगे। जब संख्यावाची विशेषण होगा तो संख्याएं किसका कार्य करेंगी? विशेषण का ही कार्य करेंगी। जैसे हमने कह दिया 3 लड़के, 3 लड़के। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है ये विशेषता बतला रहा है, किसकी? लड़के की। किसकी विशेषता बतला रहा है? लड़के की, या नाउन की कह दें, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर जो ये 3 है क्या हो गया? विशेषण हो गया। 4 लड़के, 6 लड़के, अब इसमें भी बहुत हैं। समुदाय है, आवृत्ति है, प्रत्येक है, क्रमबद्धता है, गणना बोधक है, तो इसमें भी बहुत है। आप गणना बोधक का मतलब क्या हुआ? जैसे वस्तुओं को आप गणना कर रहे हैं, एक एक उदाहरण करके लिख लीजिए, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। जैसे गणना है, अब गणना में हम लोग क्या करेंगे? गणना करेंगे। जैसे 7 अमरूद, हमने गणना किया ना कितने अमरूद हैं, 7 अमरूद। तो अब ये कौन सा होगा? गणना बोधक हो गया। क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है। आवृत्ति का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का अनुपात बताना, मतलब एक वस्तु और दूसरी वस्तु का जो अनुपात बताता है। जैसे 100 गुना दिमाग, 4 गुना धन, तो वो है तो सब विशेषण ही। तो संख्यावाची में क्या होगा? संख्याएं जब विशेषण का कार्य करेगी वहां संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का मान लीजिए आप। एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा और एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो एक तरफ लिख लेते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण 2 कौन कौन? निश्चित संख्यावाची, ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची, जब निश्चित संख्या रहेगा तो कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा। जैसे 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। तो लोगों की विशेषता कौन बतला रहा है? ये 5 तो ही बतला रहा है, तो यही हो गया आपका संख्यावाची विशेषण। ठीक, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। अब यहाँ कुछ कोई लिमिटेशन है क्या? कितने लोग हो सकते हैं? कोई नहीं है ना। तो जहां पर अनिश्चित टाइम हो, अनिश्चित संख्या हो, अनिश्चित समय हो, वहां कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित व संख्यावाची विशेषण। तो यहाँ अनिश्चितता प्रदर्शित हो रही है इसलिए अनिश्चित संख्यावाची हो गया। यहाँ निश्चितता प्रदर्शित हो रही है तो इसलिए ये क्या हो गया? निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाची हो गया। ठीक, संख्यावाची विशेषण भी होगा। सबका हमें ट्रिक भी बताना है। जैसे मैं कह दूं कुछ दर्जन केला लेते आना। अब बताइए, कुछ दर्जन का मतलब वो 5 दर्जन भी ला सकता है, 10 दर्जन भी ला सकता है। केला लेते आना, अब कितने भी 12 दर्जन भी ला सकता है। लेकिन मैं कह दूं 6 दर्जन केला लेते आना, 6 दर्जन केला लेते आना, केला लेते आना। अब आप बताएं 6 दर्जन केला लेते आने का मतलब क्या हुआ? कि एकदम निश्चित है कि मुझे 12 छंग 72 ही केले लाना है। कुछ दर्जन में तो कोई निश्चितता है नहीं। तो ये आपके संख्यावाची विशेषण हुए। ठीक, अब नेक्स्ट विशेषण देखते हैं, परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण किसे कहेंगे? परिमाणवाची विशेषण उसे कहेंगे जो परिमाण का बोध कराए, माप तौल का बोध कराए।
ऐसे शब्द जो परिमाप, कोष्टक में लिख लें माप तौल, माप तौल का बोध कराता है परिमाणवाची विशेषण कहेंगे। परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, पूरा कर लेना। उदाहरण जैसे हमने कहा सारा देश, थोड़ा दूध, कम जल। अब देखिए थोड़ा, सारा, कम, सब क्या है, माप तौल की कंडीशन की विशेषता बतला रहा है ना। तो यहाँ जहाँ पे माप तौल की विशेषता बतलाएगा वहां पर आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाण। इसमें भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण, परिमाणवाची भी कितने होते हैं, दो, परिमाणवाची विशेषण कितने, दो। सेम कंडीशन, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाची। अब आप समझिए निश्चित परिमाणवाची में क्या होगा, जैसे हमने कहा 4 केजी दूध, 4 केजी दूध। हमने परिमाण अनिश्चित में क्या कहा, थोड़ा पानी, या थोड़ा दूध, अब अंतर है ना, यहाँ तो हमने निश्चितता प्रकट कर दी 4 से, और यहाँ थोड़ा। अब कोई लोग ये कहेंगे कि संख्या के कारण ये संख्यावाची विशेषण में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ पे माप तौल की बात चल रही है, इसलिए ये परिमाण संख्यावाची न होकर कौन सा होगा, परिमाणवाची होगा। अगर यहाँ माप की बात न चलती, माप तौल से रिलेटेड कंडीशन न होता, तो ये संख्यावाची भी हो सकता था, लेकिन चूंकि माप तौल से रिलेटेड है इसलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाची विशेषण होगा। ठीक, अब हम अगला देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण। अब आप समझिए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, ऐसे लिख लें, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण, अब आगे समझ जाइए, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब समझिए सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होंगे। यहाँ पर जो सर्वनाम होगा वही विशेषण का कार्य करेगा, इसलिए क्या कहेंगे, उसी को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे हमने कहा वह आदमी हमारा शत्रु है, उदाहरण देख लीजिए, हमने कहा वह आदमी हमारा शत्रु है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वह सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, वह सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। क्योंकि कौन मतलब आदमी आपकी हो गई संज्ञा, और संज्ञा के की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
विशेषण हो जाएगा, हमारा शत्रु है। तो वह सर्वनाम का तो काम कर रहा है लेकिन विशेषण का भी काम कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक को मौलिक सार्वनामिक कहा जाता है, मौलिक सार्वनामिक, और एक को यौगिक सार्वनामिक। ठीक है ना, यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक का मतलब क्या हुआ? मौलिक सार्वनामिक का मतलब हुआ जब 11 मूल सर्वनाम, जब 11 मूल सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करें। कितने? आपके टोटल 11 मूल सर्वनाम हैं। तो मूल सर्वनाम जो 11 हैं वो विशेषण का कार्य करें अपने रूप में, किस जो रूप है उसी रूप में, अर्थात उनका रूप न बदले, तो वहां पर मौलिक सार्वनाम कार्य करें तो वहां मौलिक सार्वनामिक होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। और यौगिक में क्या है कि यही 11 मूल सर्वनाम के बिगड़े हुए रूप विशेषण का कार्य करें। मूल 11 लिख देते हैं, 11 सर्वनाम के बिगड़े हुए रूप, बिगड़े हुए रूप विशेषण का कार्य करें, विशेषण का कार्य करें, तब क्या होगा? यौगिक हो जाएगा। तो मौलिक और यौगिक में अंतर समझ में आया? मौलिक वो सर्वनाम होगा जिसमें मूल 11 जो सर्वनाम है आपके वो विशेषण का कार्य करें। उदाहरण देखिए जिससे कि क्लियर हो जाए। उदाहरण क्या है? उदाहरण आप मौलिक का देख लीजिए। मौलिक में आ जाएगा बालक, वह बालक खतरनाक है। अब देखिए वह बालक अच्छा है, कर दीजिए अच्छा है। अब देखिए ये जो वह है किसकी विशेषता बता रहा है? बालक संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है चूंकि वह सर्वनाम है। लेकिन आप देखिए कि ये मूल सर्वनाम है और इसी को अगर मैं यौगिक में दिखा दूं तो मैं कह दूं ऐसे बच्चे खतरनाक होते हैं या ऐसे बालक अच्छे होते हैं, ऐसे बालक अच्छे होते हैं। ऐसे भी सर्वनाम है लेकिन ये जो ऐसे है ये मूल का बिगड़ा रूप है। ठीक है। ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, ये सब क्या है? हैं तो सर्वनाम ही लेकिन ये बिगड़े हुए रूप है। तो इस तरीके से आपका सार्वनामिक विशेषण भी दो हो गया। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आपको बेसिक बताया है। अभी जब ट्रिक बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमने सबसे पहले आपको और कुछ बातें बता दें। जैसे हमें बताना है प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण ये ज़्यादा पूछता है। प्रविशेषण क्या है? ऐसा विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द, परिभाषा लिख लें, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण
कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए समझ जाएंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण, मैंने कहा वह लड़का बहुत सुंदर है। वह लड़का बहुत सुंदर है। अब देखिए कौन लड़का सुंदर है? वह लड़का सुंदर है। कैसा है? सुंदर। यहाँ पर ये जो सुंदर है ये आप विशेषण में है, विशेषण है। बहुत सुंदर है, बहुत। तो देखिए ये जो बहुत है ये तो आपने समझ लिया कि ये सुंदरता क्या है? सुंदरता लड़के की विशेषता है, इसलिए सुंदरता कर देंगे, संज्ञा हो जाएगी। यहाँ सुंदर है, सुंदर लड़के की विशेषता है, इसलिए यह विशेषण है। लेकिन आप बताइए कि ये जो बहुत है ये किसकी विशेषता बतला रहा है? लड़के की विशेषता बतला रहा है कि बहुत की विशेषता बतला रहा है? जाहिर सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो बहुत है ये सुंदर की विशेषता बतला रहा है। और सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बतला रहा है, इसलिए बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। समझ में आया? बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पर जो बहुत है, बहुत आपका प्रविशेषण हुआ। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब आपको थोड़ा सा बता दें कि विशेष और विशेषण, हमने विशेष और विशेषण, विशेषण को पहचानने की ट्रिक बता दें, विशेषण ज्ञात करने की कैसी ट्रिक है उसको बता दें, और उसके बाद आपको हम इन चारों के बारे में ट्रिक के माध्यम से समझा दें कि कौन सा विशेषण है। तो चलिए पहले हम लोग पहचानने में, पहले चारों के बारे में भेद की ट्रिक्स बता देते हैं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, चार हैं हमारे पास। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इतना आप लोग जान रहे हैं कि ये विशेषण के चार भेद हैं। मित्रों, इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानें कि विशेषण कैसे पता किया जाता है, कौन सा विशेषण है। साथियों, जो विशेषण होता है वो किसी भी संज्ञा में क्या, कैसे, कोई, कैसा, कितने, ये लगा देंगे आप, मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द। जब आप प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो आपको विशेषण के बारे में पता चल जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द कैसे लगाएंगे? जैसे कमल, अभी हमने उदाहरण दिया। आप पहले विशेषण पहचानने की ट्रिक समझ लीजिए, फिर आपको हम इसको तो ट्रिक बताएंगे। जैसे हमने कहा नीला या नील कमल। अब यहाँ पर नील कमल आया, हमने कहा कैसा कमल, कैसा कमल, आपने कहा नीला कमल। नीला क्या हुआ? नीला हुआ इस कमल की विशेषता बता रहा है कि मैं कमल हूँ, मैं नीला हूँ। तो मेरी नीला जो क्या है, नीला हमारी विशेषता है। तो ये जो कैसा, कौन, कोई, जब आप किसी संज्ञा में ऐसे प्रश्न पूछेंगे, संज्ञा से कोई, क्या, कैसे, तो आपको तुरंत विशेषण के बारे में बता देगा। तो आपको पहला हमारी जो ट्रिक्स है क्या है? पहली ट्रिक यही है कि विशेषण
आप जानने से पहले क्या करेंगे, विशेषण को जानना है तो आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई का प्रयोग कर दें, कोई नीला, कौन काला, कौन पीला, इस ढंग से आप करेंगे। तो पहली ट्रिक्स क्या है, नोट करके लिखेंगे, एक मिनट। विशेषण विशेषण शब्द पहचानने के लिए हम संज्ञा में कोई, कौन, कैसा आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर पता करते हैं, विशेषण शब्द पहचानने के लिए हम संज्ञा में क्या करेंगे, या तो कोई, या तो कौन, या कैसा आदि जो प्रश्नवाचक शब्द है इसे लगाकर हम विशेषण को जान जाएंगे। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का नाम है, उस नाम में वही रखता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आया। जैसे हमने अभी प्रविशेषण के बारे में बताया, हूबहू वही चीज है आपका विशेषण और विशेष्य। ठीक, तो एक दूसरा पॉइंट करके लिखें, यहाँ पे हमें ट्रिक बतानी है इसलिए पेज चेंज करें। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, किसी शब्द के बाद जो नाम रखते हैं वही आपका क्या है, विशेष्य होता है। अब विशेष्य क्या है, जिसके बारे में बताया जाए। अब अलग से लिख दें, विशेष्य होता है। ठीक, अब यहाँ आपको विशेष्य क्या है, विशेष्य का मतलब हुआ जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में बताया जाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विशेष से हमेशा संज्ञा होता है। क्या होगा, संज्ञा। ठीक, विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या है, जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा ऑब्लिक बताया जाए। समझिए, जिसके बारे में, जो कुछ जिसके बारे में कहेंगे वो क्या हो जाएगा, विशेष, और विशेष से हमेशा क्या होगा, संज्ञा। ठीक, और विशेषण जो कुछ कहा जाए या जो बताया जाए वो हो जाएगा विशेषण। और विशेषण किसी के बारे में कुछ कहेगा, नीला, काला, पीला पेन, लाल पेन, हरा पेन, सफेद पेन, तो ये सब क्या है, पेन की विशेषता बतला रहा है। कौन, हरा है, काला है, नीला है, लाल है, तो ये सब क्या है, विशेषता ही तो बतला रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज आपने पकड़ लिया मित्रों। अब हम लोग चलते हैं पिछले पेज पे, जिस पे हमें हर एक का ट्रिक बताना है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। ये 3 पॉइंट तो रटिएगा, रट लीजिएगा, इनमें बहुत है नहीं। जो कुछ कहा जाए, जिसकी आप विशेषता बतलाएंगे, उसे कुछ न कुछ कहेंगे तो वही आपका विशेषण हो गया। जिसके बारे में कहेंगे वो विशेष्य हो गया। जो नाम रखते हैं वही नाम विशेष्य है। और प्रविशेषण के लिए हमने आपको बता ही दिया कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वो प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण शब्द को पहचानने की ट्रिक हमने बता दी, संज्ञा में कौन, क्या, कैसे, या कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाएं तो संज्ञा में, तो वो आपको
तुरंत विशेषता बताने वाले के पास ही ले जाएगा। अर्थात विशेषण पहचानने में बहुत ही मदद करेगा, कौन, क्या, कैसा, ये सब। अब आते हैं हम लोग अपने ट्रिक पे। मित्रों, ये जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण का काम क्या है? गुणवाचक विशेषण का काम है गुण को प्रदर्शित करना, वहां पर गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो अपने गुण को क्या करेगा? प्रदर्शित कर देगा। साथियों, ये जो गुण को प्रदर्शित करेगा, या तो ये गुण को प्रदर्शित करेगा, आकार में प्रदर्शित करेगा, रंग में करेगा, उसके बाद दशा में करेगा, या अवस्था में करेगा। समझिएगा, यही 5 आपको याद करना है। रूप 6 कर लीजिए, रूप में करेगा, या तो गुण में करेगा, आकार में करेगा, रंग में करेगा, रूप में करेगा, दशा में करेगा, अवस्था में करेगा। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, कुरूप, सुंदर, नीच, लाल, लंबा, चौड़ा, तिकोना, दुबला, पतला, ढीला, ये सब किसमें है? गुण बता रहे हैं, गुण तो गुणवाचक में होंगे। जो संख्यावाचक विशेषण होगा मित्रों, संख्यावाचक विशेषण में हमेशा संख्या की बात होगी। किसकी बात होगी? संख्या की बात। और ध्यान दीजिएगा, संख्या की बात हो और संख्या क्या हो? विशेषण का कार्य करे। और विशेषण को कैसे पहचानेंगे कि विशेषण का कार्य करेगा? बस वही संज्ञा में कौन, क्या, कैसे, इन्हीं सब का प्रयोग करके प्रश्नवाचक शब्दों का संख्या को पता कर लेंगे क्या विशेषण का कार्य कर रही है। अगर संख्या विशेषण का कार्य कर रही है तो संख्यावाची विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण में आपके मूल 11 स्वर हैं, सर्वनाम है। कौन कौन है? निजवाचक, परिमाणवाचक, और क्या कहते हैं, संबंधवाचक, ये सब हमने बताया हुआ है। निजवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, समुच्चयवाचक, और इनके कुछ अलग से रूप हैं आपके, जैसे प्रश्नवाचक तो आपका हो गया। तो अब इनके देखिए जो मूल में है, मूल में आपका चला जाता है, जैसे मैं, निज में जाएगा स्वयं, खुद, अपना। ये निश्चय में यही वही, हमने यही बताया है, कल ही बताया है। निश्चित, अनिश्चय में कोई, किसी, कुछ, ये सब कौन से सर्वनाम है? ये मूल सर्वनाम है। कोई, किसी, कुछ, तो मूल सर्वनाम की बात जहां आएगी, और वो मूल सर्वनाम किसका कार्य करेंगे? विशेषण का कार्य करेंगे। मूल सर्वनाम विशेषण का। आप कब पहचानेंगे कि ये मूल सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहे हैं? आप संज्ञा में क्या, कैसे, कौन, कैसा लगा के आप पहचान जाएंगे कि ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो अगर मूल रूप में है तो मूल रूप में होने के कारण वो कौन सा विशेषण हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन अगर मूल रूप में नहीं है तब वो कौन सा विशेषण होंगे? वो विशेषण सार्वनामिक विशेषण नहीं होंगे, तब वो चले जाएंगे आपके यौगिक मूल। होंगे सार्वनामिक ही लेकिन यौगिक में हो जाएंगे, सॉरी, जो होंगे तो सार्वनामिक ही लेकिन यौगिक में, क्योंकि मूल में 2 हैं, एक मूल सार्वनामिक है, एक यौगिक। 11 मूल सर्वनाम जिसमें कार्य करेंगे मूल विशेषण में चला जाएगा, मौलिक वाले में, और अलग से यौगिक में। तो 11 मूल सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। जब परिमाणवाचक विशेषण होगा तो 100% जान लीजिएगा वहाँ माप तौल की कंडीशन रहेगी। अब देखिए, कभी कभी संख्या दे देता है माप तौल में संख्या देता है, संख्यावाची में कंफ्यूजन होता है, लेकिन 100% जब माप तौल की बात होगी तो वहाँ पे संख्या का कंडीशन परिमाणवाची में चला जाएगा, जैसे अभी हमने दिखाया था। और ये भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित, अनिश्चित। तो निश्चित में एकदम एग्जैक्ट संख्या रहेगी, अनिश्चित में क्या रहेगा? कोई, कुछ, किसी। बाकी आपको प्रश्नवाचक के माध्यम से पता कर लेना है। ठीक है, तो मित्रों ये हुआ आपका विशेषण। विशेषण और विशेष कई बार सवाल पूछा हुआ है, आते रहते हैं, बहुत कठिन नहीं है। आपको कौन, क्या, कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है और विशेषण को पहचानना है। एक चीज अगर आपको और जाननी हो तो
हम बता दें थोड़ा ट्रिक्स नोट के कारण, क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए नोट करके लिख ही लें। ठीक, देखिए मित्रों, अगर आप किसी संज्ञा में ध्यान दीजिएगा, आप किसी संज्ञा शब्द में या तो नामक संबंधी सा नामक संबंधी रूपी ये शब्द जोड़ देते हैं। शब्द अगर जोड़ते हैं, जोड़ने पर संज्ञा विशेषण का कार्य करती है। संज्ञा विशेषण का कार्य करती है। ठीक है, अगर आप संज्ञा शब्द में सा नामक संबंधी रूपी शब्द जोड़ देते हैं तो ये किसका कार्य करेंगी? विशेषण का कार्य करेंगी। जैसे हमने कहा, उदाहरण दिया, राम नामक पुत्र या अर्जुन नामक पुत्र या राम नामक पुत्र। गृह संबंधी मोह रूपी, जैसे मोह क्या है? मोह संज्ञा है, लेकिन हमने कहा मोह रूपी, अब ये क्या हो गया? मोह रूपी विशेषण हो गया। मोह रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, जो अंधकार होता है वो मोह रूपी होता है। गृह संबंधी, तो ये सब किसमें चले जाएंगे? गृह, हमने कहा गृह आवास संज्ञा है, लेकिन हमने कहा ये गृह संबंधित है, संबंधी है, तो ये किसमें चला गया? विशेषण में चला गया। ठीक है, तो अगर किसी संज्ञा शब्द में सा नामक संबंधी रूपी ये शब्द लगाएंगे तो ये किसमें चला जाएगा? विशेषण का कार्य करने लगेगा। तो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास विशेषण पर थी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और हमने विशेषण के बारे में पूरा बता दिया। इससे आगे कहीं से भी परीक्षा में पूछने का कोई सवाल नहीं है। टेट सीटेट की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे आगे नहीं पूछेगा। यहाँ तक मैं पीसीएस लेवल तक की बात करता हूँ, पीसीएस लेवल में जो आपके प्रश्न होंगे इसके बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि विशेषण का ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बचा जो हमने आपसे जिक्र न किया हो। साथियों, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, हमेशा सफलता मेहनत को लेती है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत ही होती है। इस उत्साह के साथ हमेशा मेहनत, निरंतर लगातार प्रयास करते रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।